आज है 1 अक्टूबर। दोस्तों आज 1 अक्टूबर के एसएससी एमटीएस का एग्जाम है। आज फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए, मैंने उन सही प्रश्नों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों का आने वाले किसी भी शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो दोस्तों हो सकता है कि यह प्रश्न दोबारा से भी रिपीट हो जाए। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने किसकी स्थापना की थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ग्रामीण बैंक की। दोस्तों मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना यह 1983 ईस्वी में की थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, कर्नाटक के हम्पी महोत्सव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विजय उत्सव के नाम से। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि उत्सव विजयनगर साम्राज्य के समय से मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, तेरी मिट्टी किस मूवी का गाना है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केसरी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, ब्राउनियन गति की खोज कब हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1827 ईस्वी में। दोस्तों ब्राउनियन गति की खोज यह 1827 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1827 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। दोस्तों नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना यह 14 नवंबर 1965 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1 अप्रैल 1999 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। दोस्तों जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 1999 ईस्वी में शुरू की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1 अप्रैल 1999 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 4 में। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है भाग 4। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, कर्नाटक संगीत शैली का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पुरंदर दास को। दोस्तों कर्नाटक संगीत शैली का पिता यह पुरंदर दास को कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है पुरंदर दास। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस मंत्रालय से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय से। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भरत मुनि द्वारा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, भारत में पहली बार किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए तीरंदाजी टीम का चयन किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1988 के सियोल ओलंपिक में। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, परमादेश रिट किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, हॉकी में जब बॉल को हवा में उछालकर पास किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चिप पास। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, होली किस ऋतु में मनाई जाती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वसंत ऋतु के आगमन पर होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रस्ताव यह 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा रखा गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को कितने स्तरों पर व्यवस्थित किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्राथमिक मध्यम तृतीय स्तरों में व्यवस्थित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कथकली। दोस्तों कथकली को यह पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है कथकली। दोस्तों कथकली यह केरल राज्य का एक शास्त्रीय लोक नृत्य है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रुद्र वीणा। दोस्तों असद अली खान का संबंध यह रुद्र वीणा से, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है रुद्र वीणा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मौर्य साम्राज्य। दोस्तों मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व से लेकर यह 185 ईसा पूर्व तक रहा था और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र।
अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, किस नृत्यांगना को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सोनल मान सिंह को। दोस्तों 1992 में सबसे कम उम्र के पद्म भूषण प्राप्तकर्ता यह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण करना था? इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। दोस्तों 1956 से लेकर 1961 तक यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 17.7%। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 1771 में कौन सा बैंक स्थापित हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान यह 1771 ईस्वी में स्थापित हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संवैधानिक निकाय। दोस्तों जो निर्वाचन आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है संवैधानिक निकाय। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंकज कुमार सिंह। दोस्तों पंकज कुमार सिंह यह वर्तमान समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है पंकज कुमार सिंह। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 2023 में लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अरविदु। दोस्तों अरविदु यह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। दोस्तों यह 1570 से लेकर 1646 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश रहे हैं। दोस्तों संगमा यह विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था, जो कि 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों सलवा राजवंश यह 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक, तुलवा राजवंश यह 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक, अरविदु यह 1570 से लेकर 1646 ईस्वी तक रहा था। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, सोमाशिला बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पेन्ना नदी पर। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान राज्य। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में आज 1 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ कराए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।